स्मोक के साथ फॉग के वार, रास्ते ढूंढना भी दुश्वार। लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों में धुंध के बादल, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक ड्राइवर मोहतात होकर गाड़ी चलाएं, फॉग लाइट्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। धुंध लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक हादसा का बाइस हो सकती है। सूबाई दारुल हुकूमत पर सुरमई बादलों का मटर गश्त, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा। शहरियों को खुश्क सर्दी के खात्मे के लिए खुलकर अब्र रहमत बरसने का इंतजार। महकमे मौसमियात की 24 घंटे के दौरान बादल जमकर बरसने की पेशगोई। आगों का शहर फ़ज़ाई आलूदगी की जद में, शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से तजावुज़ कर गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, अल्लामा इकबाल टाउन और इतराफ़ में AQI 800 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। स्मोक और मौसमी हालात ने शहरियों का सांस लेना बहाल कर दिया। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद छाती और गले के इन्फेक्शन के मरीजों की तादाद में इजाफा। मौसमी बीमारियों में इजाफे से अस्पतालों में मरीजों की लाइनें लग गईं। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क पहनने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। सुपर इन्फ्लुएंजा वेरिएंट ने शहरियों के नाक पे दम कर दिया। महकमे सेहत सुपर इन्फ्लुएंजा के वेरिएंट से ही लाइल निकला। ज़राए के मुताबिक पंजाब की सरकारी लेबॉर्ट्रीज इन्फ्लुएंजा वेरिएंट के टेस्ट ही नहीं हो रहे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ भी सुपर इन्फ्लुएंजा और मौसमी इन्फ्लुएंजा के टेस्ट बंद कर दिए। और समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू का एक कन्फर्म मरीज रिपोर्ट। सूबे भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4314 तक पहुंच गई। लाहौर में मरीजों की तादाद 789 रिकॉर्ड। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। कहा, हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट के किरदार की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। फार्मासिस्ट को फार्मेसी सर्विसेज फराहम करने की जल्द इजाज़त दी जाएगी। महकमे सेहत ने 456 फीमेल हेड नर्सेज की भर्ती का मिशन। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने फहरिस्तें तैयार कर ली। नर्सेज को मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में ग्रेड 17 में तैनात किया जाएगा। पंजाब असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा। एजेंडा जारी है। वान से पंजाब पतंगबाजी रेगुलेशन बिल मंजूर करवाया जाएगा। इजलास में महकमे हाउसिंग से मुतालिक सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। पंजाब तहरीक इल्तवा का बहस आएगी। फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अज़ीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम के साथ कोई कौम और कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में मीसाक मईशत की ज़रूरत है। हमने सियासत में रवादारी और शिद्दत पसंदी भी देखी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण का तकरीब से खिताब। कहा, हमें कौमी डायलॉग की ज़रूरत है। आज मुल्क में खुलकर बात करने की ज़रूरत है। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने पाकिस्तान बनाने में अपना किरदार अदा किया। मार्का हक की कामयाबी है। पिछले 78 साल में कभी इस कौम को ऐसा लम्हा नहीं मिला कि जिसके ऊपर वो फख्र कर सके, और ऐसा फख्र, ऐसा बयानिया, ऐसी फतह कि जिसे ना सिर्फ कौम तस्लीम करे बल्कि दुश्मन भी तस्लीम करे। ना सिर्फ दुश्मन तस्लीम करे बल्कि पूरी दुनिया तस्लीम करे। लड़ाई झगड़ा और फसाद किसी मुल्क को कौम को आगे नहीं बढ़ा सकता। पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात पर हमला बहुत बड़ा जुल्म है। मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी उमूर आना सलाउल्लाह का तकरीब से खिताब। कहा, ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक की जमहूरियत के लिए अजीम कुर्बानियाँ हैं। ख्वाजा रफ़ीक शहीद की जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक इसी जदोजहद को जारी रखे हुए हैं।
मिल्लत से लेके आगे तक पाकिस्तान बनाने वालों को और उनकी औलादों को मुल्क दुश्मन, गद्दार और कौमी सलामती के दुश्मन करार दिया गया। और जिन लोगों ने यहाँ जमहूरियत की आबरू को लूटा, आइन को लूटा, आइन को पामाल किया, दरिया भेजे पाकिस्तान के, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज किए, उन्हें यहाँ पे सल्यूट मारे गए और उन्हें कौम का हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई। वो कोशिश कभी कामयाब नहीं हुई। जमहूरियत के अलमबरदार ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने तहरीक पाकिस्तान और तामीर पाकिस्तान में किरदार अदा किया। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक कायद आज़म के सिपाही थे। मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब कहा। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक ने मुश्किलात के बावजूद अज़्म व इस्तकामत के चिराग रोशन रखे। मुस्लिम लीग के एमपीए इरफान शफीक होकर इंतकाल कर गए। इरफान शफीक होकर को दिल का दौरा जानलेवा साबित हुआ। मरहूम इरफान शफीक होकर मलिक सैफ अल मलूक होकर और अफजल होकर के भतीजे थे। वज़ीर आला मरीम नवाज का रुकने पंजाब असम्बली इरफान शफीक होकर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों की इमिग्रेशन प्रोसेस का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन अमल के बारे में पूछा। कहा किसी भी मुसाफिर को बिला जवाज़ सफ़र से नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारी या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर किसी को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनने वालों की जगह जेल है। वज़ीर आला मरीम नवाज से जमहूरी बारिश के हाई कमिश्नर की मुलाकात। तालीम, सियाहत, ज़राअत और अवामी तबादलों के शोबों को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने का भी फैसला। ब्लू इकानमी के शोबे में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन के अज़म का इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि बारिश के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात मज़ीद बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। जमात इस्लामी का धरना ब्यूरोक्रेसी के बजाय अवामी नुमाइंदों को हक देने के लिए है। मेरी जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी कहते हैं कि पंजाब का बल्दियाती एक्ट काला कानून है। हमने कानूनी रास्ता अपनाया है। अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना हुए तो धरना पंजाब असम्बली और वज़ीर आला हाउस के बाहर मुंतकिल हो सकता है। करंट अकाउंट और तजारती खसारे में इजाफा। मईशत पर भारी सरप्लस रहने वाला करंट अकाउंट अब मनफी में चला गया। तजारती खसारा भी 37 अरब डॉलर की हद अबूर कर गया। करंट अकाउंट 10 करोड़ डॉलर सरप्लस होने के बाद 29 करोड़ डॉलर मनफी में चला गया। स्टेट बैंक ज़राए के मुताबिक आइंदा 6 माह में मजीद इजाफे का इम्कान भी बढ़ रहा है। तीन साल से ख़राब सीवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो सका। यूसी 155 हरबंसपुरा का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। गैस की लोड शेडिंग के बायस ख़वातीन को मुश्किलात का सामना। लाहौरंग से गुफ्तगू में इलाका मकीन फट पड़े। कहा 2 वक्त की रोटी पूरी करें या महंगी LPG खरीद कर चूल्हा जलाएं। MD वास्ता गुफरान अहमद फील्ड में मुतहरिक। गुलबर्ग टाउन में नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। काम में सुस्ती पर डायरेक्टर गुलबर्ग की सख्त नजरिश। नालों की रीस्लेटिंग के कामों का तफसीली मुआयना किया। अपर मॉल पर MPDD ऑफिस के करीब रोड साइड ड्रेन की सफाई का भी मुआयना किया। तो किसी ने मूंगफली पैक करवा दी। पे बहुत ज़्यादा रेट है जिसकी वजह से वो समझ में नहीं आता, तो इसलिए ये जो स्टॉल लगे हुए हैं ये बिल्कुल मुनासिब रेट है, फिर भी समझ में आ जाते हैं मुनासिब रेट होते हैं। ये स्कूल वाले बच्चों के लिए बेहतर है, दिमाग के लिए और बड़ों के लिए भी अच्छा है, और खाना चाहिए सर्दियों में। बेहतरीन चीज़ है ये, खाने से इंसान की सेहत और दिमाग